अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसकी आप रियलिस्टिक ड्राइंग करो तो आप में से ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो अभी मैं आपको बोलूं कि ठीक है आप इसकी नहीं कर पा रहे हो तो मत करो, आप एक रेक्टेंगल बनाओ, तो आप लोग ज्यादातर लोग रेक्टेंगल तुरंत आसानी से बना देंगे। तो उसके बाद बोलो कि ऊपर में एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाओ, ठीक है छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया। उसके बाद बोलो नीचे एक और पतला सा रेक्टेंगल बनाओ, तो नीचे एक पतला सा बना दिया। उसके बाद बोलो कि आप एक ट्रायंगल बनाओ, तो आप लोग ट्रायंगल बना देंगे। तो ये स्टाइल है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी ड्राइंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो क्लास नंबर 6 पे हमने सीखा था लाइन ड्राइंग और रिस्टेटिंग। अगर यदि आप में से किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास पक्का देख लेना, उसके बाद ये क्लास देखना, या फिर आप ये क्लास देख लो उसके बाद वो क्लास देख लेना। क्लास नंबर 6 थी, तो उस पे हमने बात की थी लाइन ड्राइंग कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने लाइंस के बारे में सीख लिया था, अब हम थोड़ा शेप्स के बारे में समझते हैं। देखो आप नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट देखोगे, समुद्र देखोगे, हाथ देखोगे, कटोरी देखोगे, थाली देखोगे, पेड़ देखोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। नेचर पे लाइंस या शेप्स नहीं होते हैं। अब एक आर्टिस्ट का काम क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप के कलर्स को डिफरेंट शेप में चेंज कर देना। अब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना तो कठिन होता है, लेकिन शेप ड्रॉ करना सरल होता है। मैं आपसे बोलूं कि आप रियलिस्टिक टेलीफोन बनाओ, जो पहले लैंडलाइन वाला चलता था, तो मैं आपसे बोलूं कि आप रियलिस्टिक टेलीफोन बनाओ तो आपको कठिन हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आप ट्रायंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, ये सब बनाओ तो आप आसानी से बना लोगे। तो एज एन आर्टिस्ट बिगिनर हम लोगों को क्या सीखना है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को जिसको हम ड्रॉ करते हैं, उसको डिफरेंट टाइप के शेप्स में कन्वर्ट करना। और हमारा मेन एम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना नहीं है, हमारा मेन एम रहेगा शेप्स को ड्रॉ करना। एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लेंगे, एक रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको छोटे छोटे शेप्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे और हम उस शेप्स को फिर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि शेप ड्रॉ करना इजी होता है। आप में से ऐसा कौन होगा जो कि एक ट्रायंगल नहीं बना सकता है, एक लाइन नहीं खींच सकता है, या फिर एक आयत नहीं बना सकता है, स्क्वायर नहीं बना सकता। सब लोग बना सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं बताऊंगा आपको देखना कैसे है, कैसे डिवाइड करना है। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है एज ए बिगिनर आर्टिस्ट, बिगिनर टू प्रो। मैं भी ये यूज करता हूँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी यूज करते हैं। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। अब मुद्दा आता है यहाँ पे कि ज्यादातर टीचर्स ये सब नहीं बताते हैं। वो इसलिए नहीं बताते हैं कि इन चीजों को थोड़ा समझना पड़ता है। और जो स्टूडेंट होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है चीजें ना समझने की। स्टूडेंट्स को क्या लगता है, वीडियो देखूं, एक वीडियो देखूं मैं आर्टिस्ट बन जाऊं ना। तो जो ज्यादातर टीचर हो, क्योंकि ये स्टूडेंट को पसंद नहीं आता, तो टीचर नहीं बताते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को पसंद नहीं है, वो बताएंगे तो लोग वीडियो नहीं देखेंगे या फिर क्लासेस नहीं लेंगे। तो आपको आर्टिस्ट बनना है तो वीडियो देखना और अच्छे से समझना। आपको लाइन ड्राइंग समझ में आ गई थी क्लास नंबर 6 पे, अभी इस क्लास पे आपको शेप्स ड्राइंग समझ में आ जाएगी। और शेप्स ड्रॉ करना, दो शेप्स के बीच डिफ्रेंशिएट करना, उनको अलग अलग कंटूर्स देना, अलग अलग डेप्थ देना, ये सब समझ गए तो आपकी ड्राइंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस मेथड पे एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको वही ड्रॉ करना है जो आपको दिख रहा है, जो सामने ऑब्जेक्ट में दिख रहा है, जैसा दिख रहा है सेम टू सेम ड्रॉ करना है। आपको अपने मन से कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है और कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपको ऐसे नहीं देखना है कि मैं तो समझता हूँ कि आंख ऐसी होती है, आंख सर्कुलर होती है, लेकिन इसमें लंबी बनी हुई है तो मैं सर्कुलर ड्रॉ करूंगा, नहीं। यदि आपको पता है कि आंख गोलाकार होती है लेकिन इमेज में आयताकार बनी है तो आपको आयताकार ही ड्रॉ करना है। तो ये जो ड्राइंग स्टाइल होती है इसका मेन फंडा क्या होता है, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले शेप्स में डिवाइड करना है। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे डिवाइड करना है। इसके 4 रूल्स होते हैं। यदि इस क्लास में टाइम मिलता है तो मैं वो 4 रूल्स भी बताऊंगा। अगर जो क्लास लंबी हो जाती है तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। तो आप लोग अगली क्लास भी ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना है। यदि वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ले लो, अपने सामने रख लो। इमेज है तो मोबाइल को या फिर जहां पे देख रहे हो फोटो को अपने सामने रख लो। उसमें सबसे पहले आपको उसको देखना है कि किस शेप का है। अब मैं इस चीज को मान लो फॉर एग्जांपल ये लिए हूं मैं, इस पे लाइट ज्यादा आ रही, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही तो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अब हमें देखना है, डिसाइड करना है कि ये किस शेप में है। तो अगर जो आप बिगिनर्स हैं, मैं बिगिनर्स हूँ, तो मेरे को समझ में नहीं आ गया किस शेप में है।
उसकी एक टेक्निक है कि डिसाइड करना किस शेप में है। आप उसको थोड़ा सा दूर पे रखो और अपनी एक आंख बंद कर लो और एक एक आंख पूरी तरह बंद कर लो और एक आंख आप लोग आधी बंद कर लो ऐसे। उसके बाद पेंसिल को इसके बॉर्डर बॉर्डर पे आप लोग अपनी इधर से ही पेंसिल अपने पास रखो और इसके बॉर्डर बॉर्डर पे घुमाओ। अब आपने घुमा दिया तो पता चल गया कि इसका शेप कैसा है, फर्स्ट शेप कैसा है। इसका फर्स्ट शेप ऐसा है, मोटा मोटा स्क्वायर टाइप में। तो आप लोगों को अपने पेपर में ड्रॉ कर देना है। उसके बाद ऊपर वाला शेप कैसा है, ऊपर वाले शेप में, ऊपर वाले शेप में ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 देखा आपने आंख बंद करके। इसको बोलते हैं, आंख बंद करने वाली प्रैक्टिस को स्क्विंटिंग, स्क्विंटिंग बोलते हैं। सब लोग इसी का सहारा लेते हैं। आपको डाउट हो रहा है शेप में तो आधा बंद करो। इसी में आप शैडो देख सकते हो कि शैडो कितनी शैडो डिसाइड करना है और कितनी कहाँ पे इमेज पे डेप्थ देना है। स्क्विंटिंग का यूज करते हैं। किसी आने वाली वीडियो में मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए स्क्विंटिंग का यूज हम लोग केवल इसकी आउटलाइन में करेंगे। तो स्क्विंटिंग करके ऐसे देखा, फिर हमने ये वाला शेप बना दिया अपनी पेंसिल पे। इतना हमने कर लिया क्योंकि ये तो सिंपल सा है तो हमें इसकी आउटलाइन दिख रही। लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी आउटलाइन आपको समझ में ना आए तो आपको स्क्विंटिंग करना है। एक आंख स्क्विंट करना है, आपकी एक आंख दबा लेना है, दूसरी आंख को आधी दबाना है। उसके बाद आपको शेप समझना है कि शेप कैसा है। नीचे वाला शेप ऐसा है स्क्वायर टाइप का, तो नीचे वाला शेप हम लोग स्क्वायर टाइप का बना देंगे रिस्टेटिंग का यूज करते हुए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रिस्टेटिंग किसे कहते हैं। उसके बाद ऊपर वाला शेप ये देखो स्क्वायर टाइप का है, ऊपर वाली लाइन तिरछी है। ये हमें ऐसे सोचना नहीं है, आंख बंद करके देखना है। सीधा गई ये लाइन सीधा गई, ये सीधा गई, तो ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ, कई सारी लाइन खींच रहा हूँ। जिसने मेरे पिछले वीडियो देखा था उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं कई सारी लाइन क्यों खींच रहा हूँ, बार बार सीधी लाइन क्यों नहीं खींच रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्टेटिंग, रिस्टेटिंग, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी। अब देखना है कि ये जो हमने स्क्वायर खींचा था इसमें एक अलग से शेप इसमें बना हुआ है, तो ठीक है इसमें एक अलग से शेप बना देंगे। उसके बाद एक शेप और बना हुआ है, जैसा उसमें बना हुआ है वैसा बना देंगे। फिर ये शेप बना हुआ है, फाइनल शेप बना देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आउटलाइन। ऐसे ही आपको अभी इसके बाद बहुत सारा काम बचता है। मैंने मेनली आउटलाइन की बातें की है। इसके बाद जो मैंने 4 रूल्स बताए हैं वो बताऊंगा तो आपकी पूरी ड्राइंग क्लियर हो जाएगी। अभी हमें केवल आउटलाइन समझ लिए, अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इसकी इमेज बनाना है तो सबसे पहले वो शेप बनाना है जो सबसे बड़ा साइज में हो। इसको हम लोग एक आंख बंद करके देखेंगे तो सबसे पहले ये शेप दिखेगा, इसको बना लिया। फिर जो इससे छोटा हो लेकिन बाकी सबसे बड़ा हो तो उसके बाद वो शेप बनाना है, तो उसके बाद हम ये शेप बनाएंगे, ये वाला शेप। उसके बाद हम ये वाला शेप बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ये वाला शेप बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये तो हमारी आउटलाइन हो गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब एक पर्टिकुलर शेप के अंदर कितने शेप हैं उनको हमें ध्यान से देखना है। अब मान लो हमने इसको बंद कर दिया, ये सारे शेप बंद कर दिया, हमारे पास केवल ये वाला शेप बचा हुआ है, ये वाला। तो अब हमें देखना है इस पे और कौन से शेप हैं। तो एक ये शेप है देखो, हल्का सा गोलाकार। तो हमें कुछ नहीं करना, हल्का सा गोलाकार बना देना जैसा उस पे है। उसके बाद ये लिखा है, इसको अभी समझने के लिए इसको छोड़ देते हैं। मान लेते इधर कोई शेप नहीं, एक शेप ये है, तो एक शेप ये बना दिया। अभी आपको शेडिंग करना है, अभी आपको शेडिंग करना है। तो कौन सा पार्ट इसमें डार्क रखोगे, ये सबसे डार्क देखो, ये तो हमें दिख रहा है कि ये पार्ट सब, ये शेप सबसे डार्क है, तो इस पे आप लोग सबसे ज्यादा डार्क शेडिंग करोगे पूरे पे। उसके बाद देखना है आपको फिर से स्क्विंटिंग करना है। आपकी आपकी एक आंख बंद करना है डिसाइड करने के लिए कि इसको ज्यादा डार्क रखना है कि इसको ज्यादा डार्क। तो एक आंख बंद करोगे तो देखोगे कि ये ज्यादा, ये हल्का सा डार्क है, हल्का सा लाइट है, तो इस पे आप लोग हल्के हल्के शेडिंग करोगे। लेकिन आपको नॉर्मल आंखों से ये नहीं दिखेगा, आपको तभी दिखेगा जब आप लोग एक आंख बंद करोगे। तो इस पे आप लोग हल्की हल्की शेडिंग कर दोगे। फिर आप पर्टिकुलर इस शेप में आओ। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आउटलाइन बनाना है, सबसे बड़ा शेप बनाना है। उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर शेप में कंसंट्रेट करना है। मान लो हमें इस शेप में, अब हमें ये हमारे पास ये शेप बचा, शेप वाइज जाते हैं। अब इसमें कैसे शेप बने हुए हैं, ऐसे शेप बने हुए हैं, तो इस पे ऐसे ऐसे करके बना देंगे। इस शेप के अंदर काम करते रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये ड्राइंग करना है, तो इसकी ड्राइंग करना है तो अपनी आंखें बंद करोगे। सबसे पहले आपको आउटर शेप देखना है, तो मैंने बना हुआ है तो उसका मैंने आउटर शेप बना दिया।
कि मैंने इसका आउटर शेप बना दिया। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे तो फेस ड्रॉ करना था और चेहरा ड्रॉ करना सीखना था, ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ। जब ये सब सीखोगे तभी आप फेस ड्रॉ करना सीखोगे, और फेस ड्रॉ करने में और इसके ड्रॉ करने में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि सेम स्टाइल फेस ड्रॉ करने में भी अप्लाई होती है, किसी का फेस ड्रॉ करने में या फिर किसी का फिगर ड्रॉ करने में भी अप्लाई होती है। हाथ पैर नाक कान जो भी ड्रॉ करना है आपको सेम स्टाइल अप्लाई होती है। तो सबसे पहले ऐसे हम लोग एक बड़ा सा शेप बना लिया, जो शेप सबसे बड़ा है। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे शेप पे कंसंट्रेट करेंगे। मान लो उसके बाद हम ये वाला शेप बनाते हैं। अभी आपको पूरा ऑब्जेक्ट नहीं देखना है कि ये कैसा बना है, आपको केवल और केवल छोटे छोटे शेप्स देखने हैं और उनकी आउटलाइन कर लेनी है। ये शेप है मेरा, इसके अंदर का भूल जाओ। इसके ऊपर दूसरा शेप बना हुआ है, उसको बना देते हैं। एक छोटा सा शेप नीचे दिख रहा है, उसको बना देते हैं। इसके बाद ये शेप बचा हमारा, उसको केवल शेप का आउटलाइन देखेंगे, पूरा जग को हम लोग देखेंगे ही नहीं। इसकी आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना, बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं। उसके बाद ये बचा, इसका भी बना लेते हैं। अभी हमारा आउटलाइन बन गया। अभी हम लोग एक एक शेप के अंदर कंसंट्रेट करेंगे। अब हमें इस शेप के अंदर दूसरे शेप्स बनाने हैं। अब इस शेप के अंदर क्या दिख रहा है, ये एक शेप बना हुआ है रेक्टेंगुलर, कहाँ से नीचे से थोड़ी हाइट पर यहाँ तक, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर बना देंगे बिल्कुल। अभी फिर से इस शेप के अंदर ये शेप है, अब इस शेप के अंदर देखो दूसरा शेप बना हुआ है लाइनर करके, उसको बना देंगे। इसको छोड़कर बाकी पूरा डार्क है, तो उसको हम पूरे को सबको पूरा डार्क कर देंगे इसको छोड़कर। ऑब्जेक्ट नहीं देखना है कि हमें क्या बनाना है, आँख बनाना है, हाथ बनाना है, पैर बनाना है, मुंह बनाना है, समुद्र बनाना है, पेड़ बनाना है, मछली बनाना है, शेर बनाना है, क्या बना रहे हैं हमें ध्यान ही नहीं देना है। हमें अपने शेप्स बनाने हैं। शेप्स तो कौन नहीं बना सकता, सारे शेप्स बना सकते हैं। अब सर्कल कौन नहीं बना सकता, त्रिभुज कौन नहीं बना सकता, आयत कौन नहीं बना सकता, स्क्वायर कौन नहीं बना सकता है, शेप्स तो सारे बना सकते हैं ना। आपको शेप्स पे ध्यान देना है। किसी भी ऑब्जेक्ट में देखना है कि किस शेप का बना हुआ है, आउटलाइन उस शेप में ड्रॉ कर लेनी है। आउटलाइन कैसे ड्रॉ करनी है उसके लिए मैंने सबसे पहले वीडियो में बनाया कि आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर रखना है, एक आँख आपको स्क्विंट करना है और दूसरी आँख पूरी तरह बंद कर लेना है। फिर उसके बार बार पेंसिल चलाना है, आपको शेप का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो ऐसे आउटलाइन खींच देनी है। उसके बाद आप लोग उस ऑब्जेक्ट के अंदर के शेप्स में देखोगे, फिर उस शेप के अंदर के शेप में देखोगे। तो ऐसे करके आप लोगों की ड्राइंग बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाएगी और फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आपको दूसरा शेप दिख रहा है, ये उसको बना देंगे। अब इसको कितना डार्क रखना है, आप वैसे ही स्क्विंट करेंगे अपने आँख और डिसाइड करेंगे कितना डार्क रखना है। स्क्विंट करने पर पता चलता है हमको सबसे ज़्यादा डार्क रखना है इसको, तो इसको हम लोग इनको सबसे ज़्यादा डार्क रखेंगे। उसके बाद हमें ये तीसरा थर्ड शेप दिख रहा है, उसको ड्रॉ कर देंगे। इसके अंदर दूसरा शेप दिख रहा है वाइट कलर का, उसको ड्रॉ कर देंगे। अभी क्या करना है, आपको पूरा एक एक शेप वाइज चलना है। अभी ये शेप हमारा पूरा नहीं हुआ, आप ध्यान से देखोगे तो ये शेप पूरा नहीं हुआ हमारा। अब इस पे क्या बचा है, इसके इस शेप के नीचे भी देखो ये छोटे छोटे शेप हैं जो कि इसकी अपेक्षा कम काले हैं और इसकी अपेक्षा ज़्यादा काले हैं। ये कैसे डिसाइड करेंगे, आधी आँख बंद करके। तो इसको ऐसे बना देंगे और इनको हल्का सा लाइट डार्क रखेंगे। कितना डार्क रखना है ये हमें स्क्विंट करके, आँख अपने आँखों को स्क्विंट करके ही डिसाइड करना है कि कितना डार्क रखना है।
अभी हम लोग इस बड़े वाले शेप में किया, फिर छोटा शेप किया, उसके बाद उससे भी छोटे शेप में आ गए। अभी आपको इस शेप में ध्यान देना है कि इस शेप में और क्या करना है। अब इस शेप में देखोगे तो इसकी बाउंड्री वाल ज़्यादा काली है, तो बाउंड्री वाल को ज़्यादा डार्क कर दोगे आप। अभी बाहर का सब कुछ भूल जाओ, केवल इस शेप पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है। ऐसे आप लोग ड्राइंग करोगे तो टाइम लगेगा, और बिना टाइम दिए ड्राइंग होती नहीं है। तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम देना सीखना पड़ेगा, ठीक है। पूरी ड्राइंग भूल जाओ, पूरा ऑब्जेक्ट भूल जाओ, केवल और केवल इस शेप में ध्यान दो आप लोग। उसके बाद ये वाला शेप हो गया। अभी दूसरा शेप ये देखो आ रहा है, ध्यान ये देना है कि ये देखो पूरा नीचे तक नहीं जा रहा है, ऐसे सर्कुलर हो जा रहा है, तो हम लोग दूसरा शेप बना देंगे। अभी पूरी ड्राइंग भूल के केवल और केवल इस शेप में कंसंट्रेट करना है। इसमें देखना है कि कहाँ कितना डार्क है, कहाँ कितना लाइट है। तो सबसे पहले हल्का हल्का डार्क पूरे में कर देंगे। उसके बाद और ध्यान से देखोगे तो देखो इधर ज़्यादा डार्क है, तो इधर ज़्यादा डार्क कर देंगे ऐसे। फिर उसको सेटिंग कर देंगे, जैसे कि मैंने पिछले शेडिंग वाले वीडियो में बताया था। शेडिंग करके उसको फिक्स कर देंगे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको तीसरा शेप देखना है। तीसरा शेप ये हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे कर देंगे। बाउंड्री पे ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, बाउंड्री पे ज़्यादा डार्क कर देंगे, फिर उसकी शेडिंग कर देंगे। अभी हो गए। अभी अभी देखते हैं कि इस वाले पर्टिकुलर शेप के अंदर कुछ बचा है। तो ध्यान से देखोगे कि एक शेप ऐसे हमें दिखाई दे रहा है। आंखें आधी आंखें बंद करोगे तो ध्यान से देखने पता चलेगा कि इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा डार्क है, बहुत कम। तो बहुत कम पेंसिल यूज करेंगे ऐसे, और अपना हाथ से ही कर दिया। और रियलिस्टिक ड्राइंग करना है तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इनसे आप बच नहीं सकते हो। अभी ये शेप हो गए। अभी इसके नीचे छोटा वाला शेप बचा है, इसमें ध्यान से देखो। अब पूरी ड्राइंग भूल जाओ आप लोग, केवल इस शेप में ध्यान दो। इसमें देखो इसकी अपेक्षा, इस जगह की अपेक्षा हल्का सा डार्क है, लेकिन पूरा डार्क नहीं, तो हल्का सा पूरे में डार्क कर देंगे। इतना डार्क कर दिया। और इस साइड पे ज़्यादा डार्क है, बीच में ज़्यादा डार्क है। आपको अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना है, जैसा दिख रहा है सेम टू सेम कर देना है। इधर ज़्यादा डार्क कर दिया और इधर ज़्यादा डार्क कर दिया, बस हो गया हमारा। इस शेप का काम भी हो गया। अभी बढ़ते हैं ऊपर वाले शेप में, इस शेप में। चलो इस शेप में बढ़ते हैं। तो इस शेप में क्या देखते हैं, इधर ज़्यादा डार्क है, एक छोटा सा शेप बना हुआ है सबसे किनारे। इधर एक शेप बना हुआ है और इधर एक शेप बना हुआ है। बीच पे हल्का सा वाइट लाइन है, तो इनको बना देंगे। तो ये वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद हम लोग ये वाला पोर्शन करेंगे, ये वाला पोर्शन करेंगे, ये वाला पोर्शन करेंगे। ऐसे कर करके पूरी ड्राइंग फिनिश कर देंगे। अब मैं सब कुछ करके बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको ये ड्राइंग करना है, तो इसको आपको इमेज है या फिर आपके पास सच में टेलीफोन रखा हुआ है, तो टेलीफोन को थोड़ा सा दूर रखेंगे, एक आंख बंद करेंगे और इसके बॉर्डर पे दूर से ही पेंसिल चलाएंगे, दूर से ही अपनी आंख के पास से ऐसे रख के पेंसिल चलाएंगे। तो आपको समझ में आएगा एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है। आपको समझ में आएगा एक लाइन ऐसी है। पेंसिल समझ चलाओगे तो आपको शेप का आइडिया लग जाएगा। एक लाइन ऐसी है, सबसे पहले सबसे बड़े शेप में, तो पहले सबसे बड़ा शेप में देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा एक लाइन ऐसी है, फिर एक लाइन ऐसे जा रही 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 है। ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद दूसरे शेप में ध्यान देना है। दूसरे शेप में जो उससे छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा लग रहा हो, तो ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो दूसरे शेप इधर से ऐसे चालू होता है, इधर से ऐसे ऊपर को जाता है और यहाँ तक ऐसे जाता है। तीसरा शेप ये है, तो तीसरे शेप में ध्यान देना है, तीसरा शेप बनाना है। फिर चौथा शेप टेलीफोन का है, ये ऐसे जाके इधर हो जाता है। फिर ये छोटे छोटे शेप बने हुए हैं, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं, सबको बनाना है। इसके बाद इसको बना लेंगे, आप आराम से टाइम देके बना लेंगे। उसके बाद ऐसे मोटा मोटा आपका आउटलाइन हो गया। उसके बाद एक शेप में काम करेंगे। अब मान लो सबसे पहले मुझे इस शेप में काम करा है, तो इसका आउटलाइन कर लिया। फिर इसके अंदर ये बटन बना ली हमने। उसके बाद बटन के अंदर काम किया।
फिर हमारा सब कुछ बन गया। फिर शेडिंग का टाइम आता है, तो शेडिंग पे आपको डिसाइड करना है कि किसको ज़्यादा डार्क रखना है। अब है तो पूरा ग्रीन कलर का, लेकिन ये पोर्शन सबसे ज़्यादा डार्क है, ये कम डार्क है, ये दोनों के बीच का है। तो आपको एक आँख बंद करना है, एक आँख को आधी बंद करना है, तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा लाइट ये है। तो इसको आप लोग इस पोर्शन को सबसे ज़्यादा लाइट रखोगे, इसमें शेडिंग ना करोगे। ये पोर्शन जो है इससे थोड़ा सा गहरा है, तो इस पर बिल्कुल हल्के हाथों से शेडिंग करोगे आप लोग, बिल्कुल हल्के हाथों से। ये पूरा बनने के बाद मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, पूरा आप लोग पहले आउटलाइन कर दोगे, फिर आंख बंद करके देखोगे तो जो ये पोर्शन है इससे भी डार्क है और इससे भी डार्क है, लेकिन इससे ज़्यादा डार्क है, तो इसको हम इससे भी ज़्यादा डार्क रखेंगे। तो इसको सेटिंग करते समय आपको इससे भी ज़्यादा डार्क रखना है। अच्छे से सेटिंग कर देना। मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया लगे कि ड्राइंग एक्चुअली में करते कैसे हैं। शेडिंग करते समय आप लोगों को इन सब बातों का ध्यान रखना है कि किसको कितना डार्क रखना है। एक तरह की डेप्थ हो गई है कि किसको कितनी डेप्थ देना है। उसके बाद इसमें देखोगे तो इधर सबसे ज़्यादा डार्क है, तो इधर जब आप बनाओगे तो इधर सबसे ज़्यादा डार्क रख दोगे। ऊपर टेलीफोन के देखोगे कि ये सबसे ज़्यादा लाइट पार्ट है, तो इसमें आप लोग शेडिंग नहीं करोगे। उसके बाद ये पार्ट देखोगे, ये पार्ट तो ये सबसे ज़्यादा है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा गहरा कर दोगे। ये तो ये वाला इससे भी ज़्यादा डार्क है, तो इसको इससे भी ज़्यादा डार्क कर दोगे आप लोग शेडिंग करते टाइम पे। फिर ये इससे कम डार्क है, तो इसको इससे कम कर दोगे। फिर आपको शेप वाइज ही करना है, जैसे कि पहले वीडियो में बताया। अब इस शेप में आपको काम करना है, मान लो तो इसको पूरे को डार्क कर दिया आपने हल्का हल्का। बीच में ये लाइट वाले पोस्ट शेप दिख रहे हैं, तो इनको वाइट कर दोगे, इनको आप लोग वाइट छोड़ दोगे। आपका रियलिस्टिक ड्राइंग बिल्कुल आसान से बन जाएगा। आपको ये ड्राइंग करना है, आपको बेसिकली शेप में डिवाइड कर लेना है। ये सबसे बड़ा शेप है, सबसे पहले इस शेप को बना दिया आउटलाइन, फिर इस शेप की आउटलाइन बना दी, इस शेप की आउटलाइन बना दी, फिर इसको छोटे छोटे शेप में डिवाइड कर लिया। एक शेप ये बना हुआ है, फिर एक शेप ऐसे बना हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग सिर्फ इस शेप के अंदर क्या करोगे कि कितना डार्क रखना है, कितना लाइट रखना है। ऐसे करके आप लोग अपनी ड्राइंग फिनिश कर लोगे। तो आपको ड्राइंग किसी ऑब्जेक्ट की नहीं करनी है, आपको ड्राइंग शेप्स की करनी है। तो आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं करना है, आपको शेप्स ड्रॉ करने हैं। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे शेप्स में डिवाइड कर लेना है, फिर उन शेप्स के अंदर भी शेप्स बना लेने हैं। फिर उस शेप्स में आपको डिटेलिंग करना है। आपको देखना ही नहीं कि चेहरा बनाना है, नाक बनाना है, पेड़ बनाना है, समुद्र बनाना है। आपको तो सिर्फ शेप्स ड्रॉ करने हैं। ऐसे आपका इजी हो जाता है। किसी इमेज को देखना इजी होता है, समझना इजी हो जाता है, आपके ऑब्जेक्ट को समझना इजी हो जाता है और ड्राइंग आपकी इजी हो जाती है। इस वीडियो में हमने शेप्स के बारे में कुछ बारे बातें कर ली हैं। अभी इसमें कुछ रूल्स होते हैं, इसमें 4 रूल्स होते हैं शेप्स ड्राइंग के, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हुआ जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे और थोड़ा आगे की। तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कि आपको समझ में आया भी कि मैं ऐसे फालतू में मेहनत किए जा रहा हूँ, और समझ में नहीं आया तो आपको क्या समझ में नहीं आया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग क्लासेस मिस ना करो। तो इस वीडियो में रखना इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट को ले लेना अपने घर पे, जरूरी नहीं कि आप इमेज ही देखो। टेलीफोन हो गया, चार्जर हो गया, खिलौना हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट को ले लेना, उसकी ड्राइंग करना। आप लोग प्रैक्टिस करना एटलीस्ट। ड्राइंग खराब हो अच्छी हो डजेंट मैटर, मैटर करता है कि प्रैक्टिस किया कि नहीं। आप लोग प्रैक्टिस करोगे ड्राइंग आपकी अच्छी हो जाएगी। 1-2 महीने का टाइम दो बस। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।